श्री शुकाचार्य जी मंच पर विराजमान हो गए हैं, व्यास आसन पर बैठे हैं और उन्होंने आकर के परीक्षित को यही भाव बताया कि परीक्षित, मुक्ति तो एक राक्षस को भी मिल जाती है, लेकिन वही मुक्ति यदि हम भक्तों को भी मिल जाए तो भक्त में और राक्षस में फिर भेद क्या रह गया? भगवान से, ईश्वर से ईर्ष्या करके जो गति राक्षसों को प्राप्त हुई वही प्रेम करके हमको मिली, तो फिर हम दोनों में अंतर क्या है? मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। क्योंकि भक्ति की सार्थकता क्या होगी? बोले भक्ति की सार्थकता यह होगी कि मुक्ति के बाद वैकुंठ की प्राप्ति की फिर चिंता खत्म। अपनी भक्ति को इतना दृढ़ बना लो कि अपनी भक्ति से हम ठाकुर जी को जीते जी अपने नेत्रों के सामने सन्मुख प्रकट कर लें, उनका दर्शन कर लें। यह भक्ति का विषय है। जब भक्ति मांगी है श्री परीक्षित जी महाराज ने, आनंदित हो गए सुखदेव जी, और सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करते हुए स्वलंक सृष्टे भगवान वचांसि में, भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आकर के मेरी जिह्वा में विराजमान हो जाओ, मैं आपकी कथा कहना प्रारंभ कर रहा हूं। कथा प्रारंभ कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु, पिताजी, आप ईश्वर हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप भी नित्य किसी का ध्यान करते हैं। जब आप ही ईश्वर हैं तो आपको किसके ध्यान की आवश्यकता? तब श्री ब्रह्मा जी ने बताया, बोले मैं ईश्वर नहीं हूं। कौन हूं? बोले मैं ईश्वर का भी एक पार्षद हूं, उनका भी एक दूत हूं। बोले ईश्वर कौन है? तब उन्होंने उत्तर दिया, नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परालोका, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। सब किसके अधीन हैं? बोले नारायण परालोका। ये संपूर्ण लोक किसके अधीन है? बोले नारायण के अधीन है। वे प्रसन्न रहते हैं तो पूरी सृष्टि आनंद में रहती है। वे थोड़े से चिंतित होते हैं तो पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाती है। वे मुस्कुराते हैं तो सृष्टि का सृजन हो जाता है। वे क्रोधित होते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। सारी लोक, तीनों भुवन उनके पराधीन है। देवा नारायणांगजा, देवता, ये 33 करोड़ देवता सब नारायण के अंगज हैं, सब नारायण के पराधीन हैं, उनकी इच्छा के बिना। अच्छा एक बात बताएं आपको, चाहूं तो मैं भी देवता बन सकता हूं, चाहे तो आप भी बन सकते हैं। कैसे बनते हैं देवता? हमने एक दिन कथा में बताया और कल पूज्य महाराज जी भी कह रहे थे कि पुण्य की अधिकता होती है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, लेकिन पुण्य अतिशय मात्रा में जब हो जाता है तो स्वर्ग में केवल स्वर्ग भोगने के लिए हमको नहीं भेजा जाता, फिर स्वर्ग में हमको एक पदवी दे दी जाती है। प्रलय कालीन समय के बाद में भगवान 33 करोड़ देवताओं को नियुक्त करते हैं। तो नियुक्त करने के लिए क्या करते हैं? जितने दिन सृष्टि थी उस सृष्टि में जितने लोगों ने खूब भजन किया, खूब पुण्य किया। अच्छा, भजन और पुण्य में अंतर है। भजन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, पुण्य अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। सदैव याद रखें, भजन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए और पुण्य अपनी प्रसन्नता के लिए। आज जो वृंदावन की परिक्रमा हम लगाने जाएंगे वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, वो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, कि वे प्रसन्न हों। ग्वाल मंडली के साथ में ठाकुर जी प्रेम और भाव से वृंदावन परिक्रमा लगाएं। लेकिन वृंदावन की परिक्रमा जो इसलिए लगाते हैं कि हमारा कोई कार्य सिद्ध हो जाए, हम पर थोड़ा पुण्य आ जाए, ठाकुर जी
अब ऐसी स्थिति में तो एकादशी व्रत भी रखोगे तो भी वो पुण्य ही देगा। पुण्य और भक्ति में भेद है, पुण्य और भजन में भेद है। पुण्य अपने लिए किया जाता है, भजन ठाकुर जी के लिए किया जाता है। तो ठाकुर जी उन लोगों को नियुक्त करते हैं जिन लोगों ने पुण्य कमाए हैं। आप लोग कभी ब्राह्मण देवता, हमारे ब्रह्म देवता कभी आपसे पूजन करामे तो फिर पूजन करा के कहते हैं कि जब उठो तो आसन के नीचे जल छोड़ करके तब उठना। उसका सम शक्राय नमः जल लेकर के आंख से लगाते हैं। शक्र कौन है? इंद्र है। और उसका भाव ये रहता है कि हमने जो कुछ भी भजन किया, जो कुछ भी अभी हमने दान पुण्य किया, वो इस आसन पर बैठ करके किया, तो आसन के नीचे जल छोड़ करके उसको नेत्रों से लगाने का मतलब है उसका पुण्य हमने अपने पास रख लिया। यदि बिना आसन के नीचे जल छोड़े कोई उठ जाता है तो उसका पुण्य इंद्र ले जाते हैं। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ भक्त ऐसा नहीं करते। भक्त उस जल को भी नहीं लगाते। भक्त क्या करते हैं? अपने संपूर्ण गतिविधि को करने के बाद में हाथों में जल लेकर के और पुष्प लेकर के नारायणायेति समर्पयामि, मैं प्रभु के चरणों में इसको अर्पित करता हूं। तो वही पुण्य भक्ति में परिणत हो जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पुण्य को कमाना चाहते हैं कि भक्ति का अर्जन करना चाहते हैं। अब आप पूछें पुण्य से क्या मिलेगा और भक्ति से क्या मिलेगा, वही विषय चल रहा है। पुण्य से आपको देवतुल्य स्थान प्राप्त हो जाएगा। भगवान जब प्रलय कर देंगे तब 33 करोड़ देवताओं को पुनः सृजन करेंगे। जब दोबारा पृथ्वी बनाएंगे तब उस समय 33 करोड़ देवताओं की गद्दी खाली होगी। तब चित्रकेतु को बुला करके भगवान कहेंगे कि पूर्व पृथ्वी में, पूर्व काल में, पूर्व युगों में किस किस ने पुण्य किया है खूब अधिक मात्रा में, सबको मेरे सामने उपस्थित करो। तब पुण्य पूर्व युगों के 33 करोड़ दिव्य आत्माओं को भगवान के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब भगवान कहेंगे इनमें सबसे अधिक किसका है? बोले इनका है। बोले इनको इंद्र की पदवी दो। इसके बाद बोले इनका है, इनको सूर्य की पदवी, इनको चंद्रमा की पदवी, इनको वरुण की पदवी, इनको ब्रह्मा की पदवी। इस प्रकार ब्रह्मा का भी प्रलय हो जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर पूरा होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी का 100 वर्ष भी खूब विशाल होता है। 100 वर्ष ब्रह्मा के पूरे होते ही प्रलय हो जाता है। और 100 वर्ष में भगवान का एक दिन होता है, ब्रह्मा के 100 वर्ष में। मतलब भगवान सुबह उठते हैं, उठने से लेके सोने तक मेरे कम से कम नहीं तो 10 करोड़ जन्म हो जाते हैं। इतनी धीमी गति से समय चलता है प्रभु का। तो भगवान 33 करोड़ देवताओं को नियुक्त कर देते हैं। उसके बाद में फिर भगवान भक्तों को बुलाते हैं। चित्रकेतु से कहते हैं जिसने पुण्य अर्जित नहीं किए सब मुझे अर्पित किए, अब उनको बुलाओ। तब ठाकुर जी के भक्तों को प्रस्तुत किया जाता है। बोले ये सूरदास जी महाराज हैं, इन्होंने जीवन पर्यंत पद गाए, सब आपको अर्पित किए। ये श्री मीराबाई हैं, ये श्री तुलसीदास हैं, ये श्री कुंभन दास हैं, ये चतुर्भुज दास हैं। ये सभी दास ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। भगवान कहते हैं 33 करोड़ देवता व्यस्त रहो अपने कामों में। तुम समय पर बारिश करो, तुम समय पर प्रकाश करो, तुम समय पर शीतलता दो, तुम समय पर वरुण वर्षाओ, तुम समय पर ये करो। सब 33 करोड़ देवताओं को ठाकुर जी व्यस्त कर देते हैं। और साल में एक बार एक उत्सव वैकुंठ में होता है, तब 33 करोड़ देवता ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। लेकिन उन भक्तों को ठाकुर जी अपने साथ हाथ पकड़ करके, एक पंडरीनाथ भगवान का बड़ा सुंदर चित्र है, उसमें एक गोदी में तुकाराम, दूसरी गोदी में नामदेव, यहाँ सब उनके ऊपर ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसे ही समस्त भक्तों को ठाकुर जी अपनी गोद में लेकर के वैकुंठ के भीतर प्रवेश करके द्वार बंद कर देते हैं। और जब ठाकुर जी का अवतरण काल आता है, कृष्णावतार, रामावतार, तब ठाकुर जी क्या करते हैं? अपने परिकर के रूप में उन्हीं भक्तों को लेकर के चलते हैं। सूरदास जी क्या मन है तुम्हारा? बोले हमको आपका मित्र बनना है। तो चलो ठीक है, तुम अगले कृष्णावतार में उद्धव बनोगे। मीराबाई
आपका क्या भाव है? बोले हम तो आपसे प्रेम करते हैं। ठीक है, तुम ही रुक्मणी बन जाना। अब रुक्मणी तो खैर लक्ष्मी है, लेकिन भगवान के 16,108 पटरानियों में कोई ना कोई मीराबाई भी पुनः आएगी, जब पुनः कृष्ण अवतार होगा, राम कृष्ण अवतार पुनः होंगे। अब आप लोग देखें, कल्प भेद के कारण स्थान भी बदलते हैं। बाली द्वीप में इस बार मेरी प्रथम राम कथा थी, लेकिन कोरोना निगल गया, नहीं कर पाए हम। और वो राम कथा किस विषय पर थी? श्रीमद् भागवत में जो राम कथा है 2 अध्याय में, सुख रामायण, उस पर 9 दिन का प्रवचन था। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी और जाने कितने संत वहां पहुंच रहे थे बाली द्वीप में। अप्रैल में थी वो कथा, और करीब 300 वैष्णवों को पूरे भारतवर्ष से जाना था साथ में। लेकिन हमारे गिरधर लाल जी की अभी इच्छा थी कि नहीं, अभी थोड़ा और भागवत सुना दो, फिर राम कथा सुनेंगे। तो सुख रामायण पर कथा थी बाली में। अब बाली जो द्वीप है, वहां पर भी राम जी की सारी लीलाएं हुई हैं। वो बाली की जन्मस्थली बताई जाती है। अब जबकि बाली की जन्मस्थली हमारे दक्षिण भारत में है, तो फिर ये कैसे हुआ? बोले किसी कल्प में राम अवतार वहां भी हुआ है। अमेरिका के टेक्सास में अहिरावण की गुफा है, जहां पर राम और लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया था अहिरावण। आज भी है वो गुफा। और आप यदि लॉस वेगस से और सैन फ्रांसिस्को की ओर जाएंगे कैलिफोर्निया में, तो बीच में बड़े बड़े पहाड़ पड़ते हैं। उनमें से एक पहाड़ का नाम, उसका नाम ही राम के नाम से है, और बताते हैं यहां राम जी की लीला हुई है। किसी कल्प में वहां पर भी ठाकुर जी का अवतरण हुआ है। लेकिन एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप जिस भूमि पर बैठे हो, सारे अवतार पृथक पृथक स्थानों पर होते हैं, लेकिन कृष्णा अवतार केवल यहीं होता है। श्रीधाम वृंदावन तो नित्य पावन है। गोपियों ने पहले ही कह दिया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वत। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी, जयति तेधिकम, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। तुम्हारे जन्म लेने से ये ब्रज भूमि और पावन हो गई। और शब्द क्यों कह रही हैं? अधिकम जयति मतलब, अरे तुम्हारे जन्म से पहले भी ये ब्रज भूमि श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कृष्णा अवतार निरंतर इसी ब्रज भूमि में होता है, इस वृंदावन भूमि पर होता है। राम से भी श्रेष्ठ है। क्यों? किशोरी जी और श्याम सुंदर का नित्य रमण स्थल है। वे आज भी यहीं हो। इससे खूब अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। हमारे भी कई वैष्णव जन भक्त वृंद जो खूब हमसे प्रेम रखते, ऐसे भी कई वैष्णव जनों ने श्री भगवत धाम की प्राप्ति इसी का उत्सव करते हैं। लेकिन आप अपने वैकुंठ में उन लोगों के लिए उत्सव कर देना, ताकि वे भी प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। तो कहने का भाव कि ये ब्रज वृंदावन, मैं ऐसा मानता हूं कि कोरोना काल आया था, वो श्रीनाथ जी हमारे गिरधर लाल जी का ऐसा भाव था कि प्रथम उत्सव तो वहां हुआ मेरा, जहां से मैं आया, नाथ द्वार से पधारे मेरे पास। लेकिन दूसरा उत्सव उनका भाव था, जो मेरा नित्य धाम है, नित्य तीर्थ है, वहीं होना चाहिए। नहीं तो पंढरपुर जा रहे थे, और पंढरपुर भी ठाकुर जी का ही स्थान है। श्री डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ गए ही नहीं। बोले कहाँ गए? बोले पंढरपुर में चंद्रभागा नदी पर पुंडलीक को दर्शन देने के लिए आज भी विटेवर वीट के ऊपर खड़े हुए हैं, वे गए ही नहीं है यहां से। तो ये सब भाव है।